चलिए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हम पहला ट्रिक बताए थे वही क्वेश्चन है इसमें। देखिए फॉर्मूला क्या है, y% ऑफ x। ठीक है, ये हो गया, ये वाला फॉर्मूला था। दूसरा था क्या था वो, आ, हाँ, परसेंट ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर। ये इसमें चौथा नंबर का है इसमें फॉर्मूला, कि एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी से परसेंटेज निकालना। जो पहला क्वांटिटी होगा वो ऊपर होगा, दूसरा क्वांटिटी नीचे, और फिर 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो परसेंटेज आ जाएगा। ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद भी आ जाएगा। अब इसमें क्या है, व्हाट इज 10 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg। क्या बोल रहा है कि एक 10 ग्राम जो है 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो इसमें पहला चीज क्या है, 10 ग्राम। पहला हमारा क्या आ गया, 10 ग्राम। पूछ रहा है कि 10 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है। 10 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक ग्राम दिया है, ये किलोग्राम है। ये तो भाई गलत चीज है। आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट नहीं बदलनी चाहिए। या तो ग्राम को भी किलोग्राम बदल दो, या फिर किलोग्राम को ग्राम में बदल दो। अब ग्राम को किलोग्राम करेंगे तो कठिन हो जाएगा, क्योंकि 1000 से भाग करेंगे तो वो डेसिमल में आ जाएगा, तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। हम क्या करेंगे, इसको 10 ग्राम का 10 ग्राम ही रहने देते हैं, और 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम कर देते हैं। ठीक है। अब इन दोनों में कंपेरिजन करना है। ये 10 ग्राम जो है, ये 1000 ग्राम का कितना परसेंट है। ये पहला पहला क्वांटिटी हो गया 10 ग्राम। जैसे हम बोलते थे एक्स वाई का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन था हमारा। वो क्वेश्चन का जो आंसर हमने दिया था, जो पहला चीज है जिसको हम निकालना, जिसका परसेंट निकालना है, वो ऊपर होगा। जिससे कंपैरिजन करके निकालना है वो नीचे होगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना परसेंट उसका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो 10 ग्राम पूछ रहा है, 10 ग्राम को पूछ रहा है, 10 ग्राम का परसेंटेज पूछ रहा है। किसके सापेक्ष पूछ रहा है, किससे कंपेरिजन करके पूछ रहा है, 1000 ग्राम से पूछ रहा है। और फिर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 3 शून्य से कट गया है, क्या बचेगा, एक। ये 1%। वैसे भी देखो, 10 ग्राम 1000 ग्राम कितना है। अगर 1000 ग्राम का 1% निकालोगे तो कितना आएगा, 1% करोगे तो 10 ही तो आएगा, 10 ग्राम। वही तो पूछ रहा था, 10 ग्राम 1 किलोग्राम का या 1000 ग्राम कितना परसेंट है, तो 1% है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल। इनकम ऑफ ए शोभित इज 30% मोर देन दैट ऑफ हिज फ्रेंड सनु। अब उसमें हमने पूछा था, एक क्वेश्चन था ना, एक की इनकम दूसरे से कितना 30% ज्यादा है। तो देन दैट ऑफ हिज फ्रेंड सोनू, देन द इनकम ऑफ सोनू इज हाउ मच परसेंट लेस। अगर ए का परसेंटेज शोभित का ज्यादा है 30%, तो सानू का कम होगा। तो सानू का कितना परसेंट कम है। तो ठीक है, हमने यही चीज कहा था कि एक्स, मान लीजिए कि x% ज्यादा है, तो हम ये परसेंट लगाते थे, x/100 प्लस x × 100, यही फार्मूला लगाए थे। इतना परसेंट कम होगा, यही फार्मूला था हमारा, इसी पे लगा दो। 30% बोल रहा है, तो 30 प्लस 100 प्लस 30 × 100, ये हो जाएगा 30 × 100/130। इससे से एक शून्य से एक शून्य निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 300। 300/13। ठीक है। अब इसको, ये इतना परसेंट हो जाएगा, इतना परसेंट कम होगा। अब हमारे आंसर में तो ये दिया नहीं है, देखो ये इस तरह के फ्रैक्शन में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। देखो क्या होगा,
13 दूनी 26, 4 30, 4 13 तिया 39, एक बचेगा 23 कंप्लीट, 1/13 यही आएगा ना, यही होगा कि नहीं? देख लो, मैं आपको फिर से भाग करके दिखा रहा हूँ। 300 भागे 13, 13 दूनी 26, हाथ में है 4, शून्य उतार लिया, अब 13 तिया 39, हो गया खत्म, एक बचा शेष। तो जो भागफल होता है उसको यहाँ कंप्लीट की जगह पे लिखते हैं, जो शेष होता है ऊपर ले जाते हैं, और जो भाजक होता है उसको यहाँ पर ला करके यहाँ कर देंगे, यही हो जाए इतना परसेंट। और ये हमारा यहाँ आंसर दिया है, सी पे निशान मारो, आगे बढ़ो। ठीक है, तीसरा चौथा 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 देख नहीं, तीसरा है। तीसरा देखो क्या है, तीसरा क्या है? ए शॉपकीपर मार्क्स द प्राइसेस ऑफ हिज गुड्स 30% हायर देन द ओरिजिनल, आफ्टर दैट ही अलाउड डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट इज द प्रॉफिट गॉट बाय हिम। अब क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं इसको इनलार्ज कर देता हूं। क्वेश्चन दे रहा है कि, अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा साहब, ए शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ ए गुड हिज गुड्स 30% हायर, मतलब कि जो उसका ओरिजिनल प्राइस है उससे 30% बढ़ा के उस पर लिखता है। जो उस पर टैग लगा रखा है सामान के ऊपर, तो जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होनी चाहिए उससे वो 30% बढ़ा के रखा है, और उसके बाद उस जो बढ़े हुए राशि पर फिर जो बढ़ा हुआ दाम है उस पर वो डिस्काउंट दे देता है 20%। तो व्हाट इज द प्रॉफिट बाय गॉट बाय हिम, तो लोग क्या करेंगे, 30 महीने 20 करके और फिर कर देंगे 10%, सीधे बोल देंगे आंसर, बी पर निशान लगा के चल देंगे। बोले 30% बढ़ा दिया और फिर 20% घटा दिया, तो 10% तो बढ़ गया, तो प्रॉफिट 10% हो रहा है तो 10% हो गया उसको। नहीं, आंसर ये इसका नहीं होगा। ठीक है, इसको लगाने का तरीका एक है, मैंने आपको बताया था कि सपोज सपोज उसका जो प्राइस है 100 रुपया, इसका ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपया, ओरिजिनल प्राइस है। अच्छा देखो, मैं जो हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको इंग्लिश को पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? क्वेश्चन तो क्लियर हो रहा है ना? यस। तो 100 रुपीज उसका जो है ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो जो है, लेकिन दुकानदार क्या करता है, ओरिजिनल प्राइस पे 30% बढ़ा के लिखता है। तो 100 का 30% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा ना? मैंने बताया कि 30% बढ़ा दिया तो अब दाम कितना हो जाएगा, 130%। और ये कितना हो जाएगा, अब 130 रुपए हो गए उसके दाम। अब इसके दाम कितने हो जाएंगे, 30% बढ़ाएंगे तो 130 रुपए हो जाएंगे। अब फिर बोल रहा है कि अब वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 130 का फिर कितना हो जाएगा, 20% डिस्काउंट देगा तो 80% हो जाएगा। इस जो दाम है इसका 80% हो जाएगा, 80, 2 शून्य से करो, 13 8 104। अब इसका प्राइस कितना हो गया, 104 रुपए। और जबकि इसके प्राइस कितने होने थे, 100 रुपए। तो कितना फायदा ले रहा है, 4% का ज्यादा फायदा ले रहा है। हम 100 पे निकाल रहे हैं ना, 4% का ये ज्यादा फायदा ले रहा है। ये जो फॉर्मूला दुनिया भर का बताया ना, x - y - x y/100, ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सा है कि मान लीजिए कि उसका दाम 100 रुपए है, 30 रुपए बढ़ा दिया तो अब उसका दाम कितना, 100 का 130% हो जाएगा। अब बोला कि उसमें फिर उसने 20% का रिबेट दे दिया, ये लो भैया 80% हो गया। अब इसी को हल कर लो, 2 शून्य, ये 2 शून्य, ये कट गया, 13 8 104, देख लो 100 आ गया ना एक ही लाइन में। और हमारा एक्चुअल में क्या दाम होना चाहिए था, 100 रुपए।
बेचा किसने? उसमें 20% डिस्काउंट, 30% बढ़ाकर और 20% डिस्काउंट दे करके कितना बेचा? 104 रुपए में। तो अब उसका लाभ कितना हो गया? 4 रुपए का। ये 4 रुपए का लाभ कितने में हो रहा है? 100 रुपए पर है ना, 100 रुपए पर ये उसका लाभ है ना। जी सर। तो यही तो 100 रुपए पे जो 100 पे होगा वही तो परसेंट होगा। यही 4% हो गया। उसको लाभ लाभ परसेंट कितना हो रहा है? 4% का लाभ हो रहा है। ये बहुत मतलब कि एक आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आपको कभी भी लाइफ में सोते सोते कोई पूछेगा तो भी आप बता दोगे। बस आपको आंसर जो है कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपसे बोला बच्चा कि आपके घर में कोई बच्चा है, बोला कि अरे वो दुकानदार जो है ना उसने क्या किया कि अपना वजन जो है जैसे उसमें कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लोग सुने होंगे कि एक मिस्टीवियस दुकानदार है, वो क्या करता है पहले से ही अपने उसमें 1 किलो जो तराजू है उसमें वो 100 ग्राम पहले से लटका दिया है, 100 ग्राम का चुंबक, ठीक है। और 1 किलो कर दिखा के करता है, लेकिन जब सामान में बेचता है तो क्या कर रहा है? 100 ग्राम कम हो जा रहा है, क्योंकि जैसे सामान तौलता है उधर वो 100 ग्राम का चुंबक नीचे लगा रखा है और बोलता है भैया हम जितने में खरीदे हैं उतने में ही बेच दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। जी सर। है दुकानदार बोल रहा भाई मेरे जितनी मैंने खरीदा था उतने में ही बेचा है। बोल रहा है कि मैं 100 रुपए में खरीदा हूं और 100 रुपए में बेच रहा हूं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे 100 रुपए में क्या कितना ग्राम खरीदा? 1000 ग्राम खरीदा ना। लेकिन यहाँ 100 रुपए में कितना ग्राम बेच रहा है? 900 ग्राम। फायदा कितना हो रहा है? उसको लाभ जो हो रहा है 100 ग्राम का 100 लाभ हो ग्राम रहा का। है। 100 ग्राम का लाभ हो रहा है। अब अगर आपका 1000 का 1000 का जो दाम 100 रुपए है तो 1 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा? अब इसे निकाल लो। 100 रुपए में यही कर रहा है, यहाँ पर तो 100 रुपए में बेच दिया 900 ग्राम। अब ये 100 रुपए जो बचेगा, 100 ग्राम जो बच रहा है तो इसका 10 10 ग्राम आएगा ना, 10 रुपए। 100 ग्राम को 10 रुपए आएगा ना। 10 रुपए का लाभ ले रहा है कि नहीं ले रहा है? एक्चुअल में वो 110 रुपए में बेच रहा है। अरे भाई 1 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा? 0.1 रुपी होगा ना। ऐसे करोगे तो 0.1 आ जाएगा ना। और यहाँ 100 ग्राम है, 100 ग्राम का दाम 100 से 0.1 को मल्टीप्लाई करोगे 10 ही तो आएगा। 10 रुपए का फायदा ले रहा है वो। एक्चुअल में वो 110 में बेच रहा है आपको, जब दिखा रहा है 100 रुपए। ये 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में ले जाओ बाबा ले जाओ। लेकिन जो उसने तराजू बनाया था उस तराजू में उसने यहाँ पर ये तो था हमारा तराजू, इसमें बाट रखा हुआ था, ये बाट वाला है। इसमें ये सामान वाला है और सामान वाले के नीचे जो है वो 100 ग्राम का एक चुंबक लगा दिया है, मैग्नेट लगा दिया। अब ये 100 ग्राम तो कम ही बांट देगा ना, देगा तो अब 900 ग्राम। तो 100 रुपए में यहाँ पर तो 1000 ग्राम खरीद रहा है और बेच रहा है 900 ग्राम। और ईमानदार का पुतला बना हुआ है कि हम जो है बराबर बेच रहे हैं दाम। तो इस तरीके से इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, आप उसको थोड़ा सा आराम से समझेंगे तो ये सब आ जाएंगे केवल इसी कंसेप्ट पे। मैं इस क्वेश्चन को फिर समझा रहा हूँ, यहाँ पर लोग होते हैं डाउट। बोला 30% बढ़ा दिया, अब कितना हो गया? 130 हो गया। फिर उसके बोलता अब उसमें 20% घटा दिया, अब इसी 130 का 80% हो गया। हो गया भैया 104 में बेच रहा है, जबकि दाम कितना था? 100 रुपए था, 100 पे ही 130 हो गया ना, 30% बढ़ा तो 4% का लाभ हो गया। अब इसमें आपको कोई भी ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर में ही मतलब कि मुश्किल से आधे मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और वैसे दिखा रहा है बड़ा हैवी क्वेश्चन है। चलते हैं पांचवें पर, सॉरी चौथे पर। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ मिल्क डिक्रीज्ड बाय 10%। वही क्वेश्चन आ गया है, मैंने आपको ट्रिक जो बताया था वही है। द प्राइस ऑफ मिल्क डिक्रीज बाय 10%,
by how much percent should a family increase its consumption of milk so as not to decrease its expenditure? क्वेश्चन बोला है कि मिल्क का, दूध का दाम जो है 10% घट जाता है। अब परिवार जो है कितना परसेंट अपना कंज्यूमशन दूध का बढ़ा दे कि 90 एक्सपेंडिचर बढ़े, घटे ना, बढ़ा रहे, वही रहे। क्वेश्चन वही है कि वो 100 रुपए मान लीजिए खर्च कर रहा था, तो आज भी 100 रुपए खर्च करे तो क्या होगा? 100 रुपए में पहले मान लीजिए कि 5 केजी खरीद रहा था, अब कितने परसेंट घट गया दाम? 10% घट गया। 10%, तो 10% घट गया दाम, तो अब 100 रुपए में ज्यादा दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा? yes, साढ़े sir. 5 नहीं हो जाए, या जो भी हो कैलकुलेट कर लेना, तो ज्यादा मिलेगा। अब ज्यादा मिलेगा तो, और 100 रुपए में ज्यादा मिलेगा तो इसका मतलब क्या वो दूध ज्यादा खरीदेगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक शर्त रखा है कि उसके एक्सपेंडिचर को घटाना नहीं है, उसका एक्सपेंडिचर 100 का 100 ही रहना चाहिए। क्वेश्चन में दिया नहीं है यहाँ पर, देखिए Yes, sir. Consumption बढ़ गया। कंज्यूमशन ऑफ मिल्क सो एज नॉट टू डिक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर। उसका कंज्यूमशन कितना बढ़ा दें कि उसका जो है एक्सपेंडिचर कम ना हो, उतना ही रहे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या हमने बताया था, 10% बढ़ा रहा है, 10% हो गया, कंज्यूमशन को घटा दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100 माइनस 10 हो जाएगा, इंटू 100 हो गया 1000 बटे 90। 90 से 90 भाग करो तो क्या हो जाएगा? 9 9 9 9 11 9। हाँ ठीक है, इतने 11 से 1/9%। ये 11 से 1/9% कैसे आएगा? सही है ना? हाँ सही तो है, दिया तो है। अभी 11 से 1/9 पे निशान मारो, चलो आगे। सर मुझे नहीं समझा। 10% जो है, अच्छा ये ट्रिक क्या बताया था मैंने? कल ट्रिक आप देखे थे ना, पढ़ाया था जब। हाँ सर। ये ट्रिक नंबर 2 क्या था? The price of a commodity is increased or decreased by X%, then the decrease or increase in consumption so as not to increase the decrease of expenditure. X upon 100 plus minus X into 100%, यही क्वेश्चन था ना, यही था ना। एक कमोडिटी का दाम हाँ। 20% बढ़ गया, तो अब वो अपने कंज्यूमशन कितना घटाए, तो 20 ये करके बताया था ना ये क्वेश्चन। यही तो हाँ। है उसमें बोल रहा है कि उसमें दूध दे दिया, इसमें दूध दे दिया, हम चीनी बता रहे थे, मैं चीनी का दाम बढ़ा के बताया था, उसने दूध का दाम घटा दिया। जब दूध का दाम बढ़ा दिया, घटा दिया, तो हमारा जो है कंज्यूमशन बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ा रहा है? 10%। जो परसेंट बढ़ा रहा है उसको ऊपर लिखो, और यहाँ 100 में जोड़ दो उस परसेंट को, और घटाना है। अगर यहाँ पे परसेंट क्या कहते हैं, प्राइस घट गया है, तो यहाँ पर माइनस करना है इंटू 100। ठीक है, अब इसको हल करोगे तो 11 सही 1/9% आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो आता है ना जी नीला सर। जी? जी जी हाँ। समझ गया सर। अब यहाँ पर एक चीज और देखो ध्यान से कि 100 माइनस 10 क्यों करेंगे। अब एक बात बताओ कि डिनोमिनेटर कम होगा, जैसे ये डिनोमिनेटर है 10/90 और 10/110, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? 10/90। 10/90 होगा ना, ज्यादा होगा। 10/9 ज्यादा ही होगा ना। देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, कैसे कहाँ प्लस लगाएंगे कहाँ माइनस लगाएंगे। अब ये 90, 100 में से 10 माइनस करिए किया तभी तो 90 हुआ। 90 किया, नीचे का कम किया, तभी तो ये ज्यादा हो गया। इसका मतलब हमें कंज्यूमशन ज्यादा करना है, तो 10% घटा है दाम, तो हम 100 को यहाँ पर माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए क्या, क्योंकि हमको न्यूमरेटर को कम करना, डिनोमिनेटर कम होगा तभी हमारी टोटल वैल्यू ज्यादा होगी। अब अगर मान लीजिए उसका 10% उसने दाम बढ़ा दिया, तो हम क्या करेंगे? 10/100, तो फिर हमारा कंज्यूमशन कम हो जाएगा। कंज्यूमशन कम करने के लिए तो हमें डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, ये भी एक नियम है, देखो ये समझने के लिए। अब ये करेंगे तो इसका दाम हो जाएगा हमारा 1000/100,
110 और ये हो जाएगा 11 9 99, 9 सही 1/11% हो जाएगा। कम करना होगा। मीना जी समझ में आया, जुड़ गया? जी सर। आ गया ना? अगर हम्म। परसेंटेज का देखो ये ध्यान सबसे अच्छा रखो कि अगर दाम बढ़ा दिया तो हमारा कंजम्पशन कम हो जाएगा। हाँ। ठीक है, दाम बढ़ा दिया तो कंजम्पशन कम हो जाएगा। और जब यहाँ बढ़ रहा है तो मान लीजिए X% बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, यहाँ X लिख के यहाँ बढ़ा दो, 100 में X बढ़ा दिया, बढ़ गया और ये हो गया। लेकिन टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? इतना परसेंट कम होगा। ठीक है, और अगर दाम घट रहा है तो हम 100 में घट रहा है तो X को घटा दिया और फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन हमारा एक्चुअल परसेंटेज क्या हो जाएगा? कंज्यूमशन बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा? सर एग्जाम्पल के तौर पे सोने के भाव बढ़ गए हैं तो लोग कम खरीद रहे, कम हो जाएगा तो ज्यादा खरीदेंगे। हाँ, सोने के भाव बढ़ गए और पैसा उतना ही खर्च करना है जितना था पहले, तो हमें क्या उसी अनुसार से अपने कंज्यूमशन को कम करना पड़ेगा। हाँ। कंज्यूमशन करना, मान लीजिए सोने के भाव में अभी मान लीजिए 25% की बढ़ोतरी आ गई तो हमें कंज्यूमशन कितना कम करना पड़ेगा? 25 बटे 25। 25 इंटू 100। अगर 25 मान लीजिए कि दाम 25% घट गया तो 100 बटे 100 माइनस 25 इंटू 100, इतना परसेंट हमारा कंज्यूमशन बढ़ जाएगा, इतना परसेंट कंज्यूमशन घट जाएगा। ठीक है, दाम बढ़ने पर कंज्यूमशन घट जाता है और दाम घटने पर कंज्यूमशन बढ़ जाएगा। और जब दाम घट रहा है तो 100 में से माइनस परसेंटेज जितना घट रहा है उसको माइनस कर देंगे, और दाम बढ़ रहा है तो 100 में जितना परसेंटेज बढ़ रहा है उसको हम जोड़ देंगे। तो चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 5। ए पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 50,000, 5,82,000। ठीक है, 5,00,000 कितना है? 5,08,200, 5,08,200 ये हमारा क्या कहते हैं, ये पॉपुलेशन है। और बोल रहा है कि इसमें 10% हर साल इंक्रीज होता है। ठीक है, हमने इसका लिए फार्मूला बताया था, ए इक्वल टू पी अपान पी इंटू 1 प्लस आर, जितना परसेंट बढ़ रहा है घट रहा है वो अपान 100 पावर कितने टाइम, कितने समय में, ये टाइम है, ये क्वेश्चन था। अब क्या बोल रहा है कि आज के दिन हमारा जो पॉपुलेशन है, क्वेश्चन दे, ए पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 5,08,200। आज की तारीख में उस शहर का पॉपुलेशन जनसंख्या 5,08,200 है। ठीक है, इट इंक्रीजेस इफ इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अगर ये पॉपुलेशन, ये जनसंख्या 10% हर साल के हिसाब से बढ़ जाती है, मतलब कि अगर आज 100 है तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। ठीक है, अगले साल क्या होगी? 110 पे 10% बढ़ेगा ना, 110 पे 10% हो जाएगा, बढ़ेगा ना, ये हो जाएगा 130 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, 10% पिछले पॉपुलेशन पे बढ़ जाता है। ठीक है, अब आप ये नहीं करना कि 10% पे बढ़ाते जाओ, पहले साल पे 10 बढ़ाया 110 हो गया, दूसरे साल पे 10 बढ़ाया तो 120 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अब तो जो 10% बढ़ेगा अगला साल वो 110 पे बढ़ेगा ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसी के आधार पे ये क्वेश्चन हमारा, ये फॉर्मूला दिया हुआ, ट्रिक दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ दैट टाउन बिफोर 2 ईयर। तो सपोज 2 साल के पहले उसका पॉपुलेशन क्या था। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में इसको पूछ रहा है, और ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ। ठीक है, इसको पूछ रहा है। तो 50 आज के दाम क्या, 5,08,200 ये हो गया, बराबर पी हमको निकालना है। 2 साल पहले क्या दाम था, ये हुआ ना, ये तो 2 साल
ये आज का है ना, तो 2 साल पहले का जो पी होगा ये यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 1 प्लस 10/100, 2 साल का टाइम दे रहा है, 2 हो जाएगा। पी बराबर क्या हो जाएगा? अब ये चीज पूरा का पूरा, जब यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन है, ये इस पर आएगा तो इसको डिवाइड कर देगा, तो पी बराबर क्या होगा? 5,08,200 बटे 1 प्लस 10/100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और हमने क्वेश्चन में भी देखा था कि अगर 2 साल पीछे का पूछ रहा है तो हम वहां पर आंसर लगाते थे, P = A/1 प्लस R/100 के पावर n। ये फार्मूला भी हमने देखा था, देखा, हम दिखा देते हैं आपको। ये देखो कहां से कहां चले जा रहे हैं। ये देखो, पॉपुलेशन n ईयर एगो, ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको थोड़ा सा इसमें, आप लोग लग रहा है कि कैसे हो गया, ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा क्लियर बताता हूँ। देखो यहाँ तक उसमें दिया गया A = PY, दैट फॉर्मूला। सर इसका आंसर 6,14,922 आएगा क्या? नहीं, कम हो जाएगा कि 2 साल पहले कम हो जाएगा कि? चल माइनस करो। कम हो जाएगा ना 2 साल पहले। ये तो आज का बता रहा है ना, 5,08,200। अब पूछ रहा है 2 साल पहले। अब आप ध्यान दो क्वेश्चन को, कि अगर वो 2 साल पहले दिया होता कुछ, 2 साल पहले, 2 साल पहले बोलता कि पॉपुलेशन है पी, 2 साल पहले मान लीजिए, अच्छा चलो आज का दे रहा है ये 5,08,200, ठीक है, और बोल रहा है कि हर साल 2% की जगह पे बढ़ रहा है, 20% की जगह बढ़ रहा है 10%, तो यहाँ 10/100, तो बोल रहा है कि 2 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगी। तो यहाँ तो ये लिख देंगे, तो यही इसी को हल करेंगे ना, ऐसे करके, ऐसे ही हल करेंगे ना। अगर ये 5,08,200 आज का दिया हुआ है, तो हम 2 साल का बाद जब निकालेंगे पॉपुलेशन, जबकि 10% हर साल बढ़ रहा है, तो यही ये वाला फार्मूला लगाएंगे, A = P1 प्लस R/100 पावर n। n इज टाइम, कितने साल बाद, R इज कितना परसेंट हर साल बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है तो घट रहा है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस की जगह पर, ठीक है। ये अगर आज का दिया है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आज का 5,08,200 है, तो फिर 2 साल बाद का पॉपुलेशन क्या होगा, जबकि पॉपुलेशन हर साल 10% बढ़ रही है, तब हम इसको इस तरीके से हल करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, इसमें कि सर अगर 5,08,200 आज का दाम है, आज का पॉपुलेशन है, और 10% के हिसाब से अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो 2 साल पहले क्या होगी पॉपुलेशन, 2 साल पहले, तो 2 साल पहले क्या होगी, तो 2 साल पहले जो होगी, आप ध्यान दीजिए कि 2 साल पहले वाला की स्थिति को समझ लो, कि हम कह रहे हैं कि 2 साल पहले पॉपुलेशन पी था और 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 2 साल के बाद क्या होगा उसका पॉपुलेशन, क्वेश्चन में दिया है ना, यही 2 साल बाद मतलब आज का, यही तो दिया है ना क्वेश्चन। 2 साल पहले के पॉपुलेशन पी था और 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो उसका पॉपुलेशन इतना हो जाएगा। लेकिन हमको आंसर में दिया हुआ है क्लू कि आज 5,08,200 है आज के समय में। ये पी की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है कि 2 साल पहले की पॉपुलेशन क्या होगी। यहाँ पी का मतलब क्या समझ रहे हैं ना, पी का क्या है, 2 साल पहले की पॉपुलेशन, 2 साल पहले की जनसंख्या। अब ये पी जो है, अब इसको हल कर लो, पी, अब ये क्या, 10 सेकंड में 10 दाम में 100, क्या जो 1 + 1/10 स्क्वायर, इसको जोड़ोगे 10 सेकंड में 10 110/100, 110/100। पी इंटू
अरे 110/100, चलो 110/100, ठीक है, हाँ का स्क्वायर हो बाहर जाएगा। को। एक जीरो से जीरो हम्म कट जाएगा, जीरो हटा दो ना, जब भी जीरो जीरो आ जाए तो हटा के थोड़ा सरल हो जाता है। अब ये 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आइए बराबर 5,00,000। अब कैलकुलेशन देखते जाओ कैसे कर रहा हूँ, 5,08,200, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या है, पी ब्रैकेट में 11/10 का स्क्वायर बराबर 5,08,200, ये है ना। अब 11/10 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हमने आपको बताया है m/n का स्क्वायर बराबर होता है m²/n², ये बताया हुआ है ना। अब यहाँ पर हाँ क्या हो जाएगा, p इंटू 11 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब कुछ ये निशान नहीं तो इंटू का होता है, 11² / 10 का स्क्वायर 11 बराबर मल्टीप्लाइड बाई 5। 11। हाँ, ये 5,08,200। अब हमको पी को निकालना है, इसका मतलब हमको पी को नंगा करना है, पी को ही रखना है, और बाकी सबको इक्वल 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 के उस साइड ले जाना है, राइट साइड में ले जाना है, तभी तुम्हारा पी अकेले बचेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, ये 10 का स्क्वायर यहाँ पर डिवीजन डिवाइड कर रहा है, नीचे है ना, तो ये 5,08,200 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ डिवीजन में हो जाएगा, भाग कर देगा। इक्वल के इस पर अगर कोई संख्या गुणा कर रही है लेफ्ट साइड में, और अगर उसको राइट साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड कर देगी, और अगर इक्वल के लेफ्ट साइड में वो जो है डिवीजन कर रही है तो राइट साइड जाएगी तो वो मल्टीप्लाई कर देती है। ये एक मोटा फार्मूला आपको सबको बताया हुआ, आपको पता होना चाहिए, प्लीज इसको हमेशा ध्यान में रखना। अब इसको हम हल करेंगे, 5,08,200, 10×100, 11 में 130 या 11×11 कर लो, ठीक है। अब देखो इसको डिवाइड करो, जो भी आ जाए, क्या हो 11 से डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखो, 11×4 = 44, 6, 11×6 = 66, 11×2 = 22, हो तो रहा है, 11×4 = 44, 50 में 44 गए 6, 68 हुआ, 11×6 = 66, 2, 11×2 = 22, और 200 ये हो जाएगा। अब देखो फिर भी जा रहा है, 11×4 = 44, 11×2 = 22 जा रहा है, 11×4 = 44, 2 = 46, 22 हो जाएगा, 11×2 = 22, 4200। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 शून्य है, 2 शून्य 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ 4 शून्य हो जाएगा, सीधी सी बात। और 42 को 42 लिख देंगे, 4,20,000। सर 4200 नहीं आया ना, 4200 इंटू 4,600। ये है, 4,600 आएगा। हाँ 600 आएगा। 5,08,200 को अगर 11 से डिवाइड किए तो 11 से डिवाइड किया, दूसरा 11 कहाँ गया वो, 2 11 है ना, 11 के स्क्वायर है ना, हम्म एक 11 से डिवाइड करोगे 5,08,200 को तो आएगा 46,200, और फिर हाँ 11 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4200, अच्छा, और फिर उसको भी 11 से करना। 100, हाँ हाँ, फिर 4200 को 100 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 4,20,000। हमारा आंसर है 4,20,000 ए। निशान पे टिक मारा उसको, और 2 नंबर लेके आगे चल दो। हुआ क्लियर, ये क्लियर हुआ भाई। हाँ सर, तो उसको 2 बार सर 11 से डिवाइड करें या फिर 121 से एक ही बार करें डिवाइड? भैया 130 से करने जाओगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, अगर आप देखो ना तो 11 हम्म से हम कितने आराम से कर दिए। हाँ संख्या को आप सिंप्लीफाई कीजिए, मैं उसको कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, बड़ी संख्या मत बनाइए, छोटी से छोटी संख्या के रूप में रखिए। जब भी आप एक सूत्र रख लीजिए, गुरुमंत्र रख लीजिए कि जब भी आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, जब भी आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो संख्याओं को हमेशा सिंपल, छोटे से छोटी संख्या में रखना, बड़ी से बड़ी संख्या करने की कोशिश मत करना, नहीं तो फंस जाएंगे। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 6, लगता है कुछ प्रॉब्लम है मेरे पढ़ाने में, लगता है, या तो नहीं सारे सर, लोग प्रॉब्लम विद्वान हैं। नहीं है, प्रॉब्लम नहीं नहीं सर, है, वो हमारे दिमाग में घुसने में थोड़ा समय लग रहा है। नहीं नहीं, तो आपके दिमाग नहीं, पूरी संख्या चली गई स्टूडेंट्स की। नहीं सर, ठीक ये सर, कितने बचे अच्छा हैं? लग रहा है सर।
अभी हम तो कितने बचे हुए हैं? 4 4 8 में से 2 निकाल दो तो 6 ही लोग बचे हुए हैं, 6। कोई बात नहीं, उनको तो पढ़ाना है। नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम हो रही होगी उन लोगों को, भाषा में समझ नहीं आ रहा हो, क्या होगा समझ में। चलिए जैसे ठीक एग्जाम्पल समझ नंबर में। 6। एग्जाम्पल नंबर 6, ए कैंडिडेट स्कोर्स 25% एंड फेल्स बाय 60 मार्क्स। एक कैंडिडेट जो है 25% स्कोर करता है, लेकिन वो 60 नंबर से फेल हो जाता है। एक क्वेश्चन हमने कल बताया हुआ था इसी तरीके से। while another candidate scores 50% marks and get 40% marks more than the minimum required marks। मतलब कह रहा है कि अगर वो जो टोटल मार्क्स का 50% पाता है, तो वो जो मिनिमम मार्क्स से 40 मार्क्स ज्यादा पा लेता है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो सपोज हमारा जो है x%, मैक्सिमम मार्क्स कितना है? x%। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? एक्स है। एक्स का जब वो 25% पाता है, एक्स का 25% हुआ कि नहीं हुआ? ये जब एक्स का 25% बोला ना कैंडिडेट, इसको 25%, मतलब कि जो पूर्णांक है, पूर्णांक का 25% पाता है। ये पूर्णांक का 25% हुआ ना, एक्स का 25%, एक्स इंटू 25/100, ये तो होगा। तो आगे क्या बोल रहा है? ही फेल्स बाई 60 मार्क्स, वो 60 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब कि एक्स का 25% जो पा रहा है, उसमें अगर हम 60 नंबर और जोड़ देते हैं तो वो पास हो जाता है। क्वेश्चन हो गया क्लियर? सर। और यही हमारा क्या होगा? पासिंग मार्क होगा। सर। यही हमारा पासिंग मार्क होगा ना। सर। यही हमारा पासिंग मार्क हो गया, क्योंकि हमारा जो पूर्णांक कितना है? पूर्णांक एक्स है। एक्स का 25% क्वेश्चन बोल रहा है कि वो स्कोर करता है स्टूडेंट, तो वो 60 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब 60 नंबर मिलते ही वो पास हो जाएगा। तो एक्स का 25% प्लस 60, ये हमारा पासिंग मार्क हो गया। ये तो हो गया पहला शर्त दे दिया। दूसरा शर्त क्या दे रहा है कि दूसरा स्टूडेंट जो है वो 50% स्कोर करता है। एक्स का 50% का मतलब 50/100, यही होगा ना। तो वो जो है कितना नंबर ज्यादा पा जाता है पासिंग मार्क से? 60 नंबर पा जाता है, 40 नंबर। तो अगर इसे 40 मार्क कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये भी पासिंग मार्क हो जाएगा। ये भी तो पासिंग मार्क होगा ना। यही कह रहा है ना कि अगर वो पूर्णांक का 50% करता है, तो वो पासिंग मार्क से 40 नंबर ज्यादा पा जाता है। तो उसमें से तो मतलब 50% में से 40 अगर माइनस कर देते हैं तो पासिंग मार्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स का 25% प्लस 60 इक्वल टू एक्स का 50% माइनस 40, ये बराबर हुआ कि नहीं हुए? और ये किसके बराबर हैं? ये पासिंग मार्क के बराबर हैं। यही तो है ना पासिंग मार्क हमारा। अब तो क्लियर हुआ। अब हमको क्या करना है? एक्स को एक, ये अभी हमारा एक इक्वेशन आ गया। इक्वेशन में क्या करना है? जिस चीज को का हमें वैल्यू निकालना होता है, उसको एक साइड ले जाते हैं। क्योंकि अब हमको एक्स निकालना है, तो एक्स को हमको एक साइड ले जाना है। और न्यूमरल वैल्यू को, अब एक्स जो हमारा एल्जेब्रिक वैल्यू है, एक्स को एक साइड रखना है और न्यूमरल वैल्यू को दूसरे साइड ले जाना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इक्वल के इस पार अगर कोई चीज लाएंगे तो वो जो है, अब इसको एक बार हल कर लेते हैं चलो। एक्स का ये तो 25 25, 25 × 4 = 100 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 50 × 50, 50 दूनी 100। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5x अपान 4। 25 × 25, 25 × 100।
एक्स सॉरी, यहाँ ये वो होगा 5 नहीं 1 हो जाएगा। सिर्फ एक्स आएगा ना सर, 5 नहीं आएगा ना? एक्स अपॉन 4 प्लस 60 हो जाएगा। हाँ। और ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2 माइनस 40। अब हम क्या करें कि इस x प्लस 2 को इधर ले आ दो और इस 60 को उधर ले जाओ, तो x इधर हो जाएगा और न्यूमरेटर वैल्यू एक साइड हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वल के इस पर उस पर ले जाते समय हमेशा ध्यान रखना, अगर ये माइनस। प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर इस माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस। और अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवीजन हो जाएगा, और इधर डिवीजन है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, ये इसी फार्मूला को यहाँ पे x प्लस 4 कर दिया, और ये x प्लस 2 के पहले कौन सा निशान है, कोई निशान नहीं है, तो ये हमेशा प्लस का निशान प्लस होता है, तो ये हमेशा प्लस का निशान होगा। अब ये x प्लस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस। बटे 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो आप बराबर करो, अब ये यहाँ, अब यहाँ -40 पहले से है हमारा, अब ये 60 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्लस है तो -40 -60 हो -60। जाएगा। अब यहाँ पर ये करोगे तो इसको हल करोगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर इसको हल करोगे तो कैसे होगा, एक तो मोटा मोटा सा है 4x ये। -2x। ये हाँ, देखो देखो मीना जी, मैं एक चीज एक बता रहा हूँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस निकालो, केवल उसमें से ठेठ मत जाओ। ये आधा है, हम्म। जब 2 से भाग किया तो आधा है, 4 से भाग किया तो क्या बचा, चौथाई है। हम्म। वो चौथाई में से आधा घटाओगे कि या आधा में से चौथाई घटाओगे, आधे में से चौथाई। आधे में से चौथाई घटाओगे तो कितना बचेगा, चौथाई बचेगा। हम्म। देखो यहाँ पे मोटा चीज में बता रहा हूँ, देखो जैसे ये एक चीज है, ये हो गया ऊपर का आधा, ये नीचे का आधा, अब ये हो गया एक चौथाई, ये तो हो गया आधा, आधा में से एक चौथाई हटाओगे तो क्या एक चौथाई तो बचेगा। तो इसका मतलब कि इस आधे में से एक चौथाई हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ x/2 हो जाएगा सीधे फार्मूला। और चूंकि इसके पहले बड़ी संख्या है ना, ये बड़ी संख्या के आगे यहाँ पे माइनस हो जाएगा और -100 हो जाएगा, ये बटे 4 हो जाएगा x/4, और इधर भी माइनस इधर माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे, आपस में खत्म हो जाएंगे, और x बराबर 400। हमारा जो पूर्णांक है वो 400 का है। ये कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत आ गई है ना। सर ये नहीं समझा आपने तो इसको एलसीएम चलो निकालेगा तो आसान हो जाएगा। चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, x/4 -x/2 = -60 -40। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, ये हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा ना, x - 2x। ये हाँ 4 हो जाएगा ना एलसीएम, एलसीएम तो 4 हाँ। ही होगा, तो 4 एक अन्नम 4, तो यहाँ तो x ही बचेगा। अब ये एक जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऊपर वाले में, 4 × 1 = 4, और 1 ऊपर जाके 4x। मल्टीप्लाई करेगा, 4x नहीं होगा बाबा, x बचेगा। और यहाँ 2 दूना 4, इस 4 को भाग करेंगे ना 2 से, हाँ तो यहाँ दो दो बचेगा, तो ये 2 जो आएगा जो यहाँ गुणा होता है ये जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2x हो जाएगा। और ये माइनस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं और साइन माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस 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 रहेगा, और 60 40 100 -100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x - 2x, तो 2x ज्यादा है कि x ज्यादा है, 2x ज्यादा है, तो यहाँ पर 2x से x को माइनस करेंगे तो x बचेगा, लेकिन किसकी साइन जब बड़ा है, इसका साइन जो है ये इधर तो एक ही x है, इधर 2x है, 2x वाले की साइन माइनस है, तो जिसकी जो बड़ी संख्या होती है उसी का साइन लेके आते हैं हम हमेशा, यहाँ माइनस हो जाएगा, -x/4 = -100। अगर दोनों तरफ माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे, खत्म कर देते हैं दूसरे को। अब x/4 है तो x यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, x = 400।
बहुत आसान है, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है, प्रैक्टिस कीजिए। इक्वेशन का भी बता दें क्या कुछ हम आप लोगों को, इक्वेशन में कैसे इस पार से उस पार जा रहा है, इस पार से उस पार जा रहा है, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, इक्वेशन का भी समझाएं क्या, अलग से कोई क्लास ले लें? समझ चल रहा है, समझ समझ में आ रहा जाएगा है? सर, वो इक्वेशन का तो समझ जाता है। हाँ, तो हाँ। ये अरे वही इक्वेशन ही तो है ये। अब ये आपको पता चल गया ना कैसे x बराबर 400 हुआ? बस सर ना, वो लास्ट लास्ट का बहुत ट्रिकी हो गया, वो थोड़ा सा बस वो एक्स अपॉन कौन सा 4 देखिए? माइनस एक्स अपॉन 2, यहाँ से ना नीचे वाला वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, उसका अब एक कुछ ऐसे दूसरा फॉर्मूला इजी, लगा देते इजी वे होगा तो। हैं। एक इजी बता और बता रहा हूँ, वैसे इजी वे तो यही है, और एक इजी बताता हूँ चलो। अब यहाँ पर x अपान 4 है, यहाँ पर x अपान 2 है, ठीक है? हम्म। तो x को बाहर ले लो, दोनों में x हो गया ना बाहर। अब हम्म। इसको ब्रैकेट में लो, 1/4 माइनस 1/2, अब हो जाएगा। हाँ ये इजी है। अब इसमें से करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब हल करोगे ये बराबर नीचे -100, एलसीएम 4 आएगा। आप इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर करोगे तो -1/4 ही आएगा। 1/4 माइनस 1/2, 4 करोगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, एक ही तो आएगा ना। हम्म। इस 4 से इस 4 को डिवाइड करना है, इस 4 से यहाँ का जो डिनोमिनेटर है इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे ना। हम्म। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या आएगा आपका, हमारा आंसर तो एक ही आएगा। एक। अब इस एक को ऊपर ले जाके ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 ही तो होगा ना, एक एक कम एक ही होगा। हम्म। अब यहाँ पर इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, दो। आंसर हमारा कितना है, 2। अब इस दो 2 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो तो दो यहाँ क्या आ आएगा। जाए, 2 का नम 2। अब यहाँ हम्म। 2 में से एक को माइनस करना है, तो 2 में से एक घटेगा ना, एक हो गया। हम्म। लेकिन दो बड़ा है एक छोटा है, जो बड़ी संख्या के माइनस। साथ जो साइन होता है ना, वो साइन को हम कैरी करते हैं, ले आते हैं, -1/4। अब ये हो गया ना x इंटू ब्रैकेट 1 -4 ब्रैकेट के अंदर हम्म। है, ये -100। अब जब ये x ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा ना, ये x/4 हो जाएगा, x1 जा x, x में से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 जा x, और ये -100, माइनस माइनस एक दूसरे को प्लस कर देंगे। x और x को हमको 100 इंटू करना है, 4। इसको ही रखना है, ये 4 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हमारा 400 हो जाएगा। हो गया क्लियर? हम्म। अब आया समझ में कुछ? हाँ सर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था पिछली बार मैथ का जिसको मैंने पढ़ाया ना हो रहा हो, हर एक क्वेश्चन का मैं कवर कर दिया था। सेल्फ प्रैक्टिस का 3 नंबर सर, है? सेल्फ प्रैक्टिस का नंबर 3 का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सेल्फ प्रैक्टिस का नंबर 3, नहीं सुनाई पड़ा। नंबर इनको 3 सर। थर्ड वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अभी जो आपने समझाया ना एग्जाम्पल में, उसमें थर्ड नहीं नहीं, वाला एग्जाम्पल उनको नहीं। नहीं, हाँ एग्जाम्पल थर्ड नहीं, वाला, सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस एग्जाम्पल का थर्ड वाला। सेल्फ प्रैक्टिस में थर्ड वाला, एग्जाम्पल में थर्ड वाला। नहीं, वो सेल्फ नीचे में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है ना, उसमें थर्ड वाला नहीं समझा उनको, जो क्वेश्चंस दिए अच्छा, ये प्रैक्टिस ये करना है। इधर सेल्फ प्रैक्टिस आ गया है क्या? हाँ सेल्फ उसमें प्रैक्टिस में थे दिया ही नहीं। क्वेश्चन। अच्छा, वो अलग से नहीं अब। क्वेश्चन दिया हो, एक और जो है हाँ। उसमें होंगे, हैं, इसी के साथ में और दे दिया उसमें आ गए हैं। वो तो छोड़ो, वो तो अभी अभी तो इसको जो पढ़ा रहा हूँ इसके नीचे बाद में आएगा ना। क्या है थर्ड क्वेश्चन, ये है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज बाय 10%, देन अगेन बाय 20%, द लास्ट इंक्रीज प्राइस इज
33 ओरिजिनल प्राइस वाज, क्या है इसमें, मान लीजिए कि उसका आर्टिकल का दाम कितना है, एक्स है, X into माना 110 by माना एक्स रुपीज है, ठीक है। तो क्या पहले किया है, पहले अच्छा 10% बढ़ा दिया, एक्स का 110% हो 110 गया। by 100 फिर क्या किया, फिर बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, इसका 120% हो गया, ठीक है। equal to 33. आप इसका बढ़ाने के Yes. बाद जो अब बढ़ा दाम आ रहा है वो 33 रुपए आ रहा है, तो हमारा एक्स ही पूछ रहा है ना, तो क्या होगा 33, ये सब के सब इस पार जाएंगे, तो ये दोनों 100 इस पार चले जाएंगे, 100 इंटू 100 हो जाएंगे, और ये जो 110 120 से मल्टीप्लाई करेंगे वो नीचे आ जाएंगे। अब इनको हल कर लो, यही हमारा रुपए हो जाएगा, कितना रुपए है तो ओरिजिनल प्राइस। कितना क्लियर है, नहीं आया समझ में कार्तिक जी? जी सर, मैं कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। मैं एग्जाम्पल नंबर 8 बताता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 8, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द प्राइस ऑफ एक्स। ये इतना थोड़ा थोड़ा टफ है, लेकिन आप ये क्वेश्चन नहीं आता है इस तरह के, हम लोग इसमें नहीं आता। अगर आप लोग एक बार पढ़ना नहीं आता तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है।